क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का लफ्ज़ क्वेश्चन से है और क्वेश्चन का मतलब है सवाल। क्वेश्चनियर किसे कहते हैं? सवालों की एक लिस्ट को कहते हैं क्वेश्चनियर। क्वेश्चंस की लिस्ट को क्या कहते हैं? क्वेश्चनियर। यहाँ पर एक पर्सन है, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके। किससे फाइंड आउट कर सके? रिस्पोंडेंट से। रिस्पोंडेंट किसे कहते हैं? जो कि उस क्वेश्चंस के आंसर्स देगा, उसे कहते हैं रिस्पोंडेंट्स। तो क्वेश्चनियर रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टूल है। इसके ज़रिए हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर की 4 फॉर्म है। क्लोज्ड फॉर्म, सेकंड है ओपन फॉर्म, थर्ड है पिक्टोरियल फॉर्म और फोर्थ है इसकी टाइप स्केल आइटम्स। क्वेश्चनियर का फर्स्ट फॉर्मेट है क्लोज्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म फॉर्मेट किसे कहते हैं? इसके अंदर क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है और इन क्वेश्चंस के नीचे ही आंसर्स दिए गए होते हैं और हम लोगों ने उस गिवन आंसर में से किसी भी एक आंसर को चूज़ करना होता है। जैसे कि वो ऑप्शन येस, नो या फिर डू नॉट नो इस फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि आज आपने खाना खाया, तो अगर आपने खाना खाया होगा तो आप कहेंगे येस, अगर आपने नहीं खाया तो आप कहेंगे नो, और अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आप लोग यहाँ पर डू नॉट नो के ऊपर आप टिक कर देंगे। तो क्लोज फॉर्म फॉर्मेट के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और उस क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए होते हैं। यहाँ पर हमने खुद से कुछ नहीं बताना होता, बस जो आंसर्स दिए गए होते हैं उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को हमने चूज़ करना होता है। इसके बाद क्वेश्चनियर की सेकंड फॉर्मेट है उसका ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म के अंदर हम लोगों को क्वेश्चन दिया होता है लेकिन उसका आंसर नहीं दिया होता, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस नहीं होते, बल्कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है जिसने उस क्वेश्चन का आंसर करना होता है वो यहाँ पर हम लोगों को फ्रीली बताता है अपने अल्फाज के अंदर। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और दूसरा उससे ये सवाल करता है कि आपने जीसी यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बीएस केमिस्ट्री को ही क्यों चूज़ किया है, तो आप उसकी रीज़न देते हैं और वो रीज़न आप अपने अल्फाज में बताते हैं। यहाँ पर वो आपको कोई ऑप्शन नहीं देता एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कि ये रीज़न है, ये रीज़न है या फिर ये वाली रीज़न है। यहाँ पर उसने कोई भी आपको ऑप्शन नहीं देना, बल्कि वो जानना चाहता है कि आप खुद अपने अल्फाज में बताएं। इसे कहते हैं ओपन फॉर्म फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का थर्ड फॉर्मेट है पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल का वर्ड किससे है? पिक्स से। पिक्स किसे कहते हैं? तस्वीर को। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और उस क्वेश्चन का हमने जवाब कैसे देना होता है? तस्वीरों को देखकर। जैसे कि अगर आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछे कि इन दी गई तस्वीर में से ताजमहल कौन सा है, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा आपको यानी कि ऑप्शंस दिए गए होते हैं। 4 तस्वीरें दी गई होंगी, इनमें से अगर थर्ड वाली जो पिक है उसके अंदर ताजमहल दिया गया होगा। अगर आपको पता होगा तो आप उसके ऊपर टिक कर देंगे और वो आपका आंसर करेक्ट होगा, और अगर आप इसके अलावा किसी और को चूज़ करेंगे तो वो आपका रॉन्ग होगा। तो पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर आपको पिक्चर्स दी गई होती हैं और आपने उन पिक्चर्स का ही आंसर करना होता है। 4 इसका फॉर्मेट है स्केल आइटम। स्केल आइटम क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जिस शख्स ने उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है वो वहाँ पर अपनी एग्रीमेंट को या फिर डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करता है। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं यानी कि उससे मुतमईन होते हैं तो इसे कहते हैं एग्रीमेंट। लेकिन जब हम लोग मुतमईन नहीं होते बल्कि हम डिसएग्री होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, इसे कहते हैं डिसएग्रीमेंट। जैसे कि अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं और बाद में वो हम लोगों से पूछे हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर सर्विस, कि हमारी सर्विस से आप लोग कितने ज़्यादा मुतमईन हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि आप हमारी रेटिंग दें कि आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने रेटिंग देनी होती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एग्री से स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक ऑप्शन होते हैं। तो इन गिवन ऑप्शन में से आपने बताना होता है कि आप कितने एग्री हैं या फिर आप डिसएग्री हैं। अगर आप लोग उनकी सर्विस से डिससेटिस्फाइड होते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि आप डिसएग्री के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं या फिर आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री के ऊपर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन है वो ऑनलाइन शॉपिंग करे और वो जो ऑनलाइन शॉपिंग जब वो करे तो वहाँ पर जो कंपनीज़ वगैरह वो पूछती हैं कि आप हमारी सर्विस से कितने सेटिस्फाइड हैं, और वहाँ पर रेटिंग करनी होती है 0 से 10 तक। तो आप बताते हैं कि 5 आप उनको देते हैं
वहाँ पर, या फिर आप उनको 6 दे सकते हैं, नंबर 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि, और वो आप किस बेस के ऊपर बताते हैं कि उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं, या फिर उनका जो डिलीवरी टाइम था, अगर उन्होंने बताया कि वो 3 दिन में डिलीवर हो जाती, क्या उन्होंने बाकी 3 दिन में डिलीवर की है। इसी चीज़ को देखकर आप उसकी रेटिंग करते हैं। जैसा कि अगर ये पूछा जाए हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर इन स्टोर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर हमने बताना होता है कि इन स्टोर एक्सपीरियंस से हम लोग कितने सेटिस्फाइड हैं। अगर स्लाइटली सेटिस्फाइड होंगी तो इसके लिए मैंने स्लाइटली सेटिस्फाइड के ऊपर कर देना है क्लिक कि मैं स्लाइटली सेटिस्फाइड होती हूँ। तो इसमें गिवन ऑप्शन होते हैं जो कि स्ट्रॉन्गली एग्री से स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक होते हैं, और हमने यहाँ पर अपनी रेटिंग करनी होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सर्विस की प्रोडक्ट के बारे में।